दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस बार लोगों को ये वाले मैसेजेस आ रहे हैं। इस मैसेज का मतलब क्या है? सो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों की आईटीआर अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुई है, रिफंड्स का वे लोग वेट कर रहे हैं, उन्हें इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस में लिखा है कि एज पर द इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हो सकता है आपका जो रिफंड क्लेम है वो इनकरेक्ट हो, और डिपार्टमेंट ने आपको समय सीमा दी है कि आप 31 दिसंबर से पहले अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद अगर आप अपनी आईटीआर को अपडेट करते हैं, दैट इज 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, तो आपको एडिशनल टैक्सेस, पेनल्टीज ये सब पे करना पड़ेगा। सो गाइज ये एक लास्ट मौका है। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कुछ दिक्कतें हैं आपकी आईटीआर के साथ, और एक प्रॉपर नोटिस देने से पहले डिपार्टमेंट इस तरह के मैसेजेस भेजता है कि भाई अपनी आईटीआर को आप अपडेट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और जो भी आपने इसमें एडिशनल क्लेम किया हुआ है या डिडक्शंस ली हैं या फिर जो भी कमियां हैं उसे आप पूरा कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों और भी मैसेजेस लोगों को आ रहे हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है कि डेटा हैज बीन शेयर्ड बाय फॉरेन जुरिसडिक्शंस शोइंग दैट यू हेल्ड अर्नड फॉरेन एसेट्स। बेसिकली आपके कुछ फॉरेन में एसेट्स हैं, आपने उनको अपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है। फॉरेन एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं। बेसिकली कुछ लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग को ईसॉप्स मिले होते हैं, या फिर आपका कोई बैंक अकाउंट है। मान लीजिए आपने किसी ऐप के ऊपर अपना यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अकाउंट बनाया और उन्होंने एक फ्री में आपका एक बैंक अकाउंट खोल के दे दिया, सो वो भी यहाँ पे काउंट होता है। तो बेसिकली कोई भी अगर आपके पास फॉरेन में बैंक अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी है, कोई भी एसेट है, सो अगर आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया है तो इन दैट केस ऑल्सो ज़रूरत है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लीजिए। राइट, सो दोनों मैसेजेस में रिवीजन के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि अपनी आईटीआर को आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आ गया हूं इनकम टैक्स पोर्टल पर, यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमने ऑलरेडी फाइल क्या किया हुआ है। ई फाइल, व्यू फाइल रिटर्न्स। सो सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर आपकी आईटीआर अभी भी अंडर प्रोसेसिंग में है। ठीक है, सो डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म को। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अलाउंसेस यहाँ पे क्लेम किए गए हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख रुपीज़ के अलाउंसेस यहाँ पे क्लेम कर लिए एसएससी ने, जो कि डेफिनेटली एक रेड फ्लैग होता है डिपार्टमेंट के लिए, और उसी लिए इस टाइप से मैसेज भी आया है कि आप इसे रिवाइज कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ है 45,000 का। राइट, सो यही कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण आपको इस तरह से मैसेज आते हैं, और इन मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है, इनको सीरियसली लेना है। और अब हम वापस आते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और इस आईटीआर को रिवाइज करते हैं। सो ई फाइल, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आइए, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। सो यहाँ पर आपको आईटीआर 1 चूज़ करना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉरेन एसेट्स दिखाने हैं तो इन दैट केस आप आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फाइल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस है तो आईटीआर 2, आईटीआर 3 फाइल करेंगे। इन पूरे टॉपिक्स पर डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इन दिस केस क्या हमें करना रहेगा, प्रोसीड टू फाइल आईटीआर पर क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन कंटिन्यू। सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब है, यहाँ पर आइए। दोस्तों यहाँ पर हमें 139.5 चूज़ करना है। वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड रहेगा, जस्ट इन केस ये सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे 139.5 चूज़ कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको रिसीट नंबर डालना है। बेसिकली ये लास्ट टाइम का एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और ये वो डेट है जब आपने अपनी लास्ट आईटीआर फाइल की थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन देता है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करनी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो हम यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पर आइए, क्लिक कीजिए। सो चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं फॉर्म 16 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो टोटल सैलरी है वो है 1746। इसके अलावा आपके परक्विजिट्स हैं। सो चलिए इसे अपडेट कर देते हैं। सिंपली आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। देखिए इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेटेड है, बट इसे हम एक बार डबल चेक जरूर करेंगे। सो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 1746 है ऑलरेडी। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स भी ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है 37237। इसके बाद बात करते हैं आपका हाउस रेंट अलाउंस, जो कि है सेक्शन 1013A। सो दोस्तों ये अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ये टैब अपडेट करना होगा, शेड्यूल 1013A हाउस रेंट अलाउंस, क्लिक कीजिए। सो दोस्तों प्लेस ऑफ वर्क में आपका आएगा नॉन मेट्रो। अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में है तो आपका यहाँ पे मेट्रो आएगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉन मेट्रो आएगा। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो आपका एक्चुअल एचआरए है, ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? या तो आपके फॉर्म 16 में भी एक एनेक्शर में आपको मिल जाएगा लास्ट में, अदरवाइज आपकी पे स्लिप में आपको अमाउंट मिलेगा। सो इन दिस केस ये आपका अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। एक्चुअल रेंट पेड है आपका अगेन 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पेमेंट हुआ है, तो इन दैट केस दैट विल बी 3 lakhs, राइट। एंड देन योर बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी आपको अपनी पे स्लिप पे मिलेगी। सो बेसिक सैलरी इज़ योर 9,50,000, राइट। और डीएनएस अलाउंस, डी अगर आपको अलग से मिलता है आप अपडेट कर सकते हैं। नाउ यू नीड टू अपडेट 50% या 40% ऑफ सैलरी। सो अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो 50% लेंगे, अदरवाइज आप 40% लेंगे। सो 9,50,000 का 40% भी आ जाएगा आपका 3,80,000, राइट। नाउ द एलिजिबल एग्जाम्ड अलाउंस इज 2,05,000 रुपीज़, ठीक है। इसे आप सेव कर दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, जहां पर आप अपडेट कर सकते हैं अपना होम लोन इंटरेस्ट। सो
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 92,000, इसकी आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगी। एंड देन इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट 1,45,000, ये आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एज अ लॉस आप दिखा सकते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए दोस्तों, स्क्रॉल डाउन कीजिए और सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल सी ऐड अनदर कर दीजिए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक का नाम डालिए, लोन अकाउंट नंबर, लोन सेंशन डेट, लोन अमाउंट, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये सब डिटेल्स यहाँ पर डाल के आपको सेव करना है। सो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करके हमें सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑलरेडी अपडेट हो रखा है 3810। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेविंग बैंक अकाउंट पे आपका 2406 का इंटरेस्ट ऑलरेडी मिला हुआ है। हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इसे वैलिडेट करने के बाद हम इस अमाउंट की डिडक्शन ज़रूर ले लेंगे दोस्तों। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो दिस इज फाइन। इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड भी ऑलरेडी आ गया है, सो दिस इज ऑल्सो ओके। स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन क्लिक ऑन कन्फर्म। नाउ कमिंग टू टोटल डिडक्शंस, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे ATC, क्लिक ऑन एडिट एंड देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट डिडक्शन भी डाल दीजिए, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। ये बेसिकली आपका होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपका लोन अकाउंट नंबर आ जाएगा, जस्ट अपडेट इट एंड क्लिक ऑन सेव। सो सभी डिटेल्स डालने के बाद ATC में आपका अमाउंट आ गया है 1,50,000, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आते हैं अपना ATTTA पर, और ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, और यहाँ पर आपको अमाउंट रहेगा 2406। ये सेम अमाउंट है जो आपका ऑटोमेटिकली इनकम में भी आ रहा था, और यहाँ पे आप सेव पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद इसे कंफर्म कीजिए। सो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी ITR को अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। सो टैक्स पेड सेक्शन को भी हमने कंफर्म कर दिया है, वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी को भी कंफर्म कर दिया है। इसके बाद हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन करके आप इसे प्रीव्यू एंड सबमिट योर ITR पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। आपकी ITR यहाँ पे वैलिडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन सबमिट द ITR। सो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपकी ITR को रिवाइज करने का। जस्ट इन केस अगर आपने कोई डिडक्शंस एक्स्ट्रा ले ली है जो आपको नहीं लेनी चाहिए थी, तो वो आपको रिमूव करनी है। बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो हम ओरिजिनल ITR में शो करते हैं। दोस्तों आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।